नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम भारत का भूगोल एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने भारत को 4 भागों में बांटा था। एक का नाम हमने रखा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा बेटा भारत का मैदान और चौथा बेटा तटवर्ती क्षेत्र एवं द्वीप समूह, जिसमें से हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बेटा पढ़ रहे थे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें बेटा तो अब तक हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 2 भाग पढ़े हैं। एक का नाम है बेटा ट्रांस हिमालय और दूसरे का नाम है बेटा महान हिमालय, जबकि अभी हमें 2 पार्ट पढ़ने बाकी हैं जिसका नाम है बेटा लघु हिमालय और एक का नाम है बेटा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इस तरीके से अभी हमें 2 पार्ट पढ़ने बाकी हैं। कौन कौन से बेटा? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन्हें पढ़ने से पहले हम आपको ले चलते हैं, एक हमारा बच्चा है जो आज हमसे मिलने आया, अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है और उस बच्चे का नाम है बेटा भुवनेश। ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था और अग्निवीर में ये बेटा सफलता प्राप्त कर चुका है। हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत ही होनहार बच्चा था, आज सुबह हमसे मिलने आया। तो बेटा आप भी अगर जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं आप इसी तरीके से हमसे मिलने आ सकते हैं। अब सीधा चलते हैं बेटा हम लघु हिमालय की ओर। देखिए हिमालय की बेटा 4 श्रेणियां हमने आपको बताई थी। पहला नाम था बेटा ट्रांस हिमालय, उसके बाद बेटा हमने एक नाम बताया था महान हिमालय, उसके बाद बेटा ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है लघु हिमालय और उसके बाद है बेटा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय तो हिमालय के कितने पार्ट हैं बेटा? तो आप कह सकते हैं कि हिमालय के 4 पार्ट हैं। और अब इन 4 पार्टों की बात करें तो बेटा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय अलग होता है बेटा इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा, सचर जोन के द्वारा, जबकि महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होता है बेटा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और बेटा इसी तरीके से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होता है बेटा मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। अगर मैं बात करूं बेटा तो इसके नीचे उत्तर भारत का मैदान पाया जाता है, जो बेटा शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदान को जो लाइन अलग करती है उसका नाम है बेटा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा भाग किससे अलग करता है, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इंडो सांगपो सचर जोन किससे अलग करता है, तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय को और महान हिमालय को। अगर आपसे पूछा जाए मेन सेंट्रल थ्रस्ट किससे अलग करता है, तो महान हिमालय को बेटा लघु हिमालय से, और बेटा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किससे अलग करता है, तो शिवालिक हिमालय को बेटा अलग करता है उत्तर भारत के विशाल मैदान से। तो अब तक हमने ये जाना कि कौन सा पार्ट हिमालय का किसे किसे अलग करता है। आज हम लघु हिमालय के बारे में जानेंगे। देखिए लघु हिमालय की बात करूं मैं तो लघु हिमालय कुछ इस तरीके से है बेटा, यानी कि कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। कह सकते हैं हम बेटा कि ये कटा और छटा है। दूसरा, लघु हिमालय की ऊंचाई महान हिमालय के अपेक्षा बहुत कम है और इसकी ऊंचाई बेटा 1800 मीटर से लेकर कई स्थानों पर 3500 मीटर तक है। लघु हिमालय की बात करें तो बेटा इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई बेटा 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर से लेकर बेटा 100 किलोमीटर तक किसकी चौड़ाई है, तो आप कहेंगे बेटा लघु हिमालय की चौड़ाई है। साथ ही बेटा
लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में बेटा बहुत सी घाटियां पाई जाती हैं, यानी कि एक तरफ ये पर्वत, दूसरी तरफ पर्वत, बेटा बीच में क्या है, ये घाटी है। और बेटा इन घाटियों की बात करें तो यहां पर आप देखते हैं लघु हिमालय में कांगड़ा घाटी है, कुल्लू मनाली घाटी है, कुल्लू मनाली घाटी है। और बेटा यहां पर बेटा आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में लाहौल स्पीति घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है। तथा भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी जैसे शिमला है, धर्मशाला है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, रानीखेत है, भोवाली है, लैंसडाउन है, खज्जियार है, वो सब कहां है बेटा, तो लघु हिमालय में है। किसमें बेटा, लघु हिमालय में है। लघु हिमालय में बेटा घास के मैदान भी पाए जाते हैं। लघु हिमालय की बात करें तो बेटा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बेटा घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मर्ग। और कौन सा, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। इसी तरीके से बेटा उत्तराखंड में, कहां पर बेटा, उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं उन्हें बेटा बुग्याल, बुग्याल और बेटा पयार कहा जाता है। तो बेटा बताइए कि लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो मर्ग। और मर्ग में भी कौन सा, तो बेटा सोनमर्ग, गुलमर्ग। और बेटा उत्तराखंड में कौन सा है, तो बुग्याल और बेटा पयार। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, कहां पर बेटा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लघु हिमालय में करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी क्या है, तो बेटा पहाड़ी मिट्टी में जब बर्फ के कण यानी कि हिमानी के कण मिल जाते हैं तो ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं बेटा करेवा मिट्टी। और इस मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है बेटा, केसर की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केसर की खेती कहां होती है, तो जम्मू कश्मीर में। केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो करेवा। करेवा क्या है, तो पहाड़ी मिट्टी जिसमें किसके कण मिल गए हैं बेटा, तो हिमानी के कण मिल गए हैं। अब हम लघु हिमालय के पास आते हैं बेटा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका नाम बेटा क्या है, लघु हिमालय है, लघु हिमालय। और इसके अंतर्गत आप ये क्या देख रहे हैं बेटा, पहाड़ियां हैं। तो मैं कुछ पहाड़ियों के नाम आपको नक्शे में बेटा भरकर बता रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लघु हिमालय के अंतर्गत हमने जब ये पार्ट खींचा तो इस पहाड़ी का नाम है बेटा पीर पंजाल पहाड़ी। कौन सी बेटा, पीर पंजाल पहाड़ी। और पीर पंजाल पहाड़ी कहां पर है बेटा, तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है बेटा, जम्मू कश्मीर में। किसका पार्ट है, तो बेटा आप कहेंगे कि यह लघु हिमालय का पार्ट है। और बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो यह महान हिमालय है और इन दोनों के बीच में एक घाटी है और उस घाटी का नाम है बेटा कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी बेटा, कश्मीर घाटी। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत के मध्य है बेटा। कौन सी बेटा, कश्मीर घाटी। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं तो यहां पर यानी कि हम आ चुके हैं अब बेटा हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बेटा धौलाधार, धौलाधार। और धौलाधार पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है बेटा धर्मशाला शहर, जहां पर इस समय मौजूद है विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा बेटा उत्तराखंड की बात करें तो एक यहां पर बेटा इस तरीके से पहाड़ी है जिसका नाम है मसूरी। क्या नाम बेटा, मसूरी। एक है बेटा यहां पर नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और बेटा एक यहां पर और है जिसका नाम है लाल टिब्बा। तो मसूरी, नाग टिब्बा और लाल टिब्बा पहाड़ियां कहां पर हैं, तो बेटा आप कहेंगे कि ये उत्तराखंड में है। साथ ही बेटा मैं बात करूं तो लघु हिमालय की एक और पर्वत श्रेणी, अब ये कहां पर बन रही है, तो ये बन रही है बेटा नेपाल में। कहां पर बेटा, नेपाल में। और नेपाल में इस वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो बेटा महाभारत, महाभारत। तो बेटा बताएं कि महाभारत पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो बेटा नेपाल में है। मसूरी पर्वत श्रेणी कहां पर है,
तो बेटा उत्तराखंड में है। धौलाधार कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। साथ ही बेटा अगर महाभारत पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहीं पर एक और घाटी स्थित है जो बेटा विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है पोखरा घाटी। पोखरा घाटी बेटा नेपाल की प्रसिद्ध घाटी है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है नेपाल का, जिसका नाम है बेटा पोखरा घाटी। तो अब तक हमने लघु हिमालय में बेटा कई चीजें जानी, जैसे ये किस किस से अलग होता है, यहां घास के मैदानों को क्या कहते हैं, यहां कौन कौन से शहर पाए जाते हैं, और साथ ही बेटा हमने ये भी जाना कि यहां कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। अब बेटा हम इससे आगे बढ़ते हैं एक और हिमालय की ओर, जैसा कि इसका नाम है बेटा शिवालिक हिमालय। चौथा वाला पार्ट यानी कि आप एक लाइन देख रहे होंगे, और बेटा इस हिमालय का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि इसका नाम है बेटा शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय आप देख रहे हैं कि कहीं तो है और कहीं नहीं है, यानी कि अभी ये बन रहा है। और जब ये बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है। इसी वजह से शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय कहा जाता है। और ये हिमालय का अगर आप देखें इस तरफ से तो सबसे बाहरी भाग है, इसी वजह से इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय और बेटा लघु हिमालय के बीच में भी कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें बेटा हम दून या द्वार कहते हैं। जिन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, हरिके दून, हरिद्वार, कोट द्वार। तो बेटा ये सब कहां है? शिवालिक में है। कहां पर है बेटा? शिवालिक में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालय का सबसे निचला भाग कौन सा है? शिवालिक है। लेकिन ये हिमालय का सबसे नया भाग भी है। तो बेटा अगर ये पूछा जाए कि हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है, तो बेटा आप कहेंगे कि हिमालय का सबसे नया भाग शिवालिक हिमालय है। अब इसकी पहाड़ियों की बात करें, ये हमने जैसे अभी देखा था लघु हिमालय की पहाड़ियां। अब बेटा आपसे अगर ये पूछा जाए कि शिवालिक हिमालय जब कटा छटा है तो इसकी भी तो कुछ पहाड़ियों के नाम बता दो, तो बेटा हम कुछ पहाड़ियों की ओर चलते हैं जो बेटा इसका भाग है और बेटा आपको बताएं। तो बेटा सबसे पहले यहां पर एक पहाड़ी, और उस पहाड़ी का नाम है बेटा जम्मू पहाड़ी। जम्मू पहाड़ी। तो बेटा बताएं कि जम्मू पहाड़ी भाग किसका है? तो बेटा ये शिवालिक हिमालय का है। किसका है बेटा? शिवालिक हिमालय का है। इसके अलावा बेटा यहां पर देखें तो बेटा इस पहाड़ी का नाम है डाफला। इस पहाड़ी का नाम है बेटा अबोर। इसका नाम है बेटा मीरी, और इसका नाम है बेटा मिस्मी। अबोर, मिरी, मिस्मी, डाफला, ये सब कहां पर हैं बेटा? तो ये सभी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। किस स्थान पर हैं? तो बेटा आप बताएंगे कि ये सभी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी पहाड़ी? तो आप कहेंगे डाफला, अबोर, मीरी और मिस्मी। किसका भाग है? तो बेटा शिवालिक हिमालय का भाग है। साथ ही बेटा अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं नाम पर जनजातियां भी पाई जाती हैं, और बेटा इन्हीं पहाड़ियों पर वो बसी हुई हैं। तो आप कौन कौन सी पहाड़ी पर बेटा? तो डाफला पहाड़ी पर डाफला जनजाति है, अबोर पहाड़ी पर अबोर जनजाति है, मीरी पहाड़ी पर मीरी जनजाति है, और मिस्मी पहाड़ी पर मिस्मी जनजाति है। तो इस तरीके से बेटा हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना। हिमालय पर्वत में बेटा आपने अब तक 4 भाग देखे, और उन चारों भागों की बात करूं तो पहले आपने देखा था ट्रांस हिमालय, उसके बाद बेटा महान हिमालय,
उसके बाद बेटा लघु हिमालय, और बेटा फिर हमने देखा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब हम डेली वीडियो में जो कोई भी वैकेंसी आया करेंगी तो उनके बारे में भी बताया करेंगे। तो आज हम आपको एक ऐसी वैकेंसी लेकर आए हैं जिसके आप बेटा फॉर्म भर सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उन सभी के बारे में भी हम बेटा 2 मिनट में यहां पर चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा जो हमारी वैकेंसी है आज, क्योंकि डेली एक एक वैकेंसी के बारे में आपको अगर कोई आती है तो बताया जाएगा। एक वैकेंसी है बेटा यूपी पीसीएस की। इस समय बेटा ये वैकेंसी निकली हुई है और इसका जो फॉर्म है आप 2 तारीख तक भर सकते हैं। 2 अप्रैल तक आप यूपीपीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए बेटा आपको 125 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी और ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको ओटीआर भी करवाना है, जिसे हम कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप ओटीआर कर लेंगे फिर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस फॉर्म के अलावा इसमें बात करें बेटा तो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो बेटा स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं या जिनका स्नातक में अंतिम वर्ष चल रहा है। इसकी बात करें तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल है न्यूनतम और अधिकतम उम्र 40 साल है। वो भी बच्चे बेटा इसका फॉर्म भर सकते हैं जिनकी उम्र कितनी है बेटा, कम से कम 21 साल हो और अधिकतम 40 साल, साथ में क्या हो बेटा, स्नातक हो। इस परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में 2 पेपर होंगे। एक तो होगा बेटा जीएस का पेपर जो 200 नंबर का होगा, इसी के आधार पर बेटा मेरिट बनाई जाएगी, और एक होगा बेटा सीसेट का पेपर जो बेटा होगा 200 नंबर का, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको 66 नंबर लेकर आने। इस तरीके से बेटा यहां पर 2 परीक्षाएं होंगी, ये आपको क्वालिफाई करना है और इसके आधार पर बेटा मेरिट बनेगी। तो बेटा आज हमने एक वैकेंसी के बारे में भी जाना, यूपीपीसीएस। आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो बोले 2 अप्रैल तक। मिनिमम एज क्या है बेटा, क्वालिफिकेशन तो बेटा स्नातक है। कितने साल के बच्चे भर सकते हैं, तो 21 से 40 साल तक के। कितने रुपए फीस है, तो 125 रुपए फीस है। तो बेटा अब कल हम एक दूसरी और भर्ती के बारे में जानेंगे जो भी आई हुई है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको पढ़ाई के साथ साथ वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।